जयपुर के कानोता इलाके में देर रात लुटेरों ने लूटपाट के बाद एक सरपंच और एक पूर्व सरपंच का अपहरण कर लिया। इसके बाद में वे पूर्व सरपंच को दौसा में पटक गए और सरपंच को साथ ले गए। आज सुबह लुटेरों की लोकेशन लखनऊ आ रही थी। उन्होंने पूर्व सरपंच को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की ऑनलाइन फिरौती भी मांगी। अपहृत सरपंच की तलाश में पुलिस ने जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक सर्च कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात की जानकारी मिलने पर कानोता थाने में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। पूर्व विधायक अशोक परनामी भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और घटना के सिलसिले में अधिकारियों से बात की। इस बीच वर्तमान विधायक रफीक खान के कार्यकर्ता और पार्षद भी वहां पहुंच गए। जानकारी सामने आई है कि कानोता के निकट हीरावाला इलाके में बाइक सवार 4 से 5 लुटेरों ने बीती रात को किसी कलेक्शन एजेंट से मारपीट की और 1.5 से 2 लाख रुपए लूट लिए। इसकी सूचना पुलिस ने नाकेबंदी की और फिर पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और पास ही खड़ी कार में बैठकर सुमेल के सरपंच अजय सिंह और पूर्व सरपंच मदन गुर्जर को हथियार दिखाकर किडनैप कर लिया और गाड़ी को दौसा की ओर दौड़ा दिया। नाकेबंदी से निकलने के बाद वे अजय सिंह को दौसा में ही पटक गए, जबकि पूर्व सरपंच मदन गुर्जर को अपने साथ उत्तर प्रदेश की ओर ले गए। प्रोग्राम में जा रहे थे। पूर्व सरपंच साहब के साथ मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा था और नायला रोड पे हम गाड़ी से खड़े थे। अचानक कुछ बदमाश आए और खिड़की खड़खड़ाई। हमने जैसे ही मैंने शीशा डाउन किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि बाहर निकलने पिस्टल से गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। सर मैं जैसे ही बाहर निकला उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि हमको बस्सी तक छोड़ दो, हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है और फिर हम चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें बस्सी में भी नहीं छोड़ा, दौसा बाईपास पे भी रोका, बस्सी के जंगलों में घुमाया, दौसा के जंगलों में हमको बीच में ले जाके कुछ देर तक खड़ा भी रखा। फिर कुछ देर बाद हमको गाड़ी से छोड़ने के बाद वापस आए और ये बोला कि 1.5 लाख रुपए हमें दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। सर मेरे पास 1.5 लाख की कोई व्यवस्था नहीं थी और मेरे अकाउंट में 6,000 रुपये थे। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, पहले ही स्विच ऑफ करा लिया था, फिर फ़ोन ऑन करके और मेरे पेटीएम से उन्होंने 6,000 कुछ रुपये अकाउंट में थे, उन्होंने ट्रांसफ़र किया नहीं किया सर इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और फिर मुझे जब मैंने कहा कि मेरे सिर में लगी हुई है, मुझे चक्कर आते हैं, तो मुझे दौसा से थोड़ा आगे मुझे एक पेट्रोल पंप के पास उन्होंने छोड़ा। छोड़ते ही कहा कि हम एक बार इनसे पूर्व सरपंच साहब से बात कर लेते हैं और आप गाड़ी से उतरो और गाड़ी लेके जाओ। जैसे मैं सर गाड़ी से उतरा वो गाड़ी स्टार्ट करके और सीधे भाग गए। तो सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण करने का ये मामला सामने आया है कानोता से। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, अपहरण का मामला तो है, लेकिन क्या पुलिस और भी कई पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है? कोई संदिग्ध किसी तरह का ये मामला लग रहा है? तो जयंत से हम और अपडेटेड जानकारी लेंगे। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें मौके की दिखा रहे हैं कानोता इलाके में। जब खबर लोगों को ये लगी कि यहाँ पर सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण हुआ है, उसके बाद सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। कई राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ पर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और जयंत एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, आपसे ये जानना चाहते हैं, कानोता में सरपंच और पूर्व सरपंच के अपहरण का मामला तो सामने आया है, लेकिन क्या इसके और भी पहलू निकल रहे हैं? क्या पुलिस कुछ संदिग्ध मानकर भी इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस से बचने के लिए ही दोनों सरपंचों को एक तरीके से चारे के रूप में इस्तेमाल किया 5 बदमाशों ने। ये वो 5 बदमाश हैं जिन्होंने कल रात को कानोता के आसपास स्थित हीरावाला क्षेत्र से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए एक कैश कलेक्शन एजेंट से लूटे थे। तमाम लोग बाइक पे थे, तमाम बदमाश बाइक पे थे, लेकिन जब नाकाबंदी करवाई गई बाइक के नाम से, तो वहीं पे मौजूद पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच अपनी कार में जो दोनों सवार थे, वहीं पास में कार खड़ी थी, तो इन 5 बदमाशों ने उन दोनों सरपंचों को एक तरीके से चारे की तरह इस्तेमाल किया, उनका कार समेत अपहरण कर लिया। देर रात वर्तमान सरपंच जो अजय सिंह जिसका नाम है, उसको दौसा में कहीं फेंका गया
और जो पूर्व सरपंच है मदन कुमार गुर्जर, उनकी तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर जयपुर के कानोता तक छापेमारी जारी है। नकुल जी, छापेमारी जारी है और उत्तर प्रदेश में लोकेशन मिली होना बताया गया है। और क्या इसके पीछे और भी कुछ वजह का, कोई आपसी रंजिश का मामला इस तरह का कोई है, या ये एक बदमाशों का ही गिरोह है जिन्होंने इस तरह की लूटपाट की है? देखिए, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिली है उसके आधार पर अभी किसी भी तरीके का पूर्व या किसी पुरानी रंजिश का कोई अनुमान नहीं है, कोई बातचीत नहीं है वर्तमान तक, अभी तक। हालांकि जो एसीपी बस्ती है मेघचंद मीना, वो दोनों जो सरपंच है उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं जिनसे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का दोनों पक्षों का लेन देन रहा हो या लेन देन बाकी हो, और उन तमाम लोगों को भी खंगाला जा रहा है जिनसे किसी तरीके का लेन देन बाकी है या किसी भी तरीके की चुनावी या अन्य किसी भी तरीके की रंजिश है। तो तमाम पहलू हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्राइमरी फेसी ये एक तरीके से दोनों व्यक्तियों को, दोनों सरपंचों को चारे की तरह इस्तेमाल करना मामला सामने आ रहा है। और लोकेशन, जो मोबाइल लोकेशन है जिनके जरिए मदन गुर्जर के परिजनों से रुपए मांगे जा रहे हैं, उनको ट्रेस करते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि शाम तक इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। जी, शाम तक कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। और जयंत, फिरौती भी अब नए तरीके से मांगी जा रही है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन फिरौती मांगी गई है 5 लाख रुपए की। बिल्कुल, देखिए, ऑनलाइन फिरौती मांगी जा रही है ताकि पुलिस लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को परेशानी हो, चूंकि मोबाइल की लोकेशन कुछ कुछ सेकंड में या कुछ कुछ देर में बदलती रहती है। तो जैसे ही उन लोगों को रुपए मिलते हैं, वे लोग अपना मोबाइल बंद कर दें और उसके बाद पुलिस की जो जांच है, जो लोकेशन एक बहुत बड़ा सहारा है, वो लोकेशन भी पुलिस के हाथ से जाती रहे। तो ये सही है, ऑनलाइन रुपए मांगने का, फिरौती का ये एक नया तरीका है और पुलिस के लिए ये तरीका आगे जाके बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। जी, पुलिस से 2 कदम आगे निकलने की सोच रखते हैं बदमाश, और यही वजह है कि ऑनलाइन फिरौती यहां पर मांगी गई है पुलिस से बचने के लिए, ताकि लोकेशन ट्रेस होना मुनासिब ना हो। शुक्रिया जयंत, फिलहाल के लिए आपने जो अपडेटेड जानकारी दी है। आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि खबर जयपुर के कानोता इलाके से है, जहां पर सरपंच और पूर्व सरपंच को अपहरण करके ले जाया गया था और पूर्व सरपंच को उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया गया है, जबकि जो मौजूदा सरपंच है उन्हें छोड़ दिया गया है।